लाशें तैरती हुई मिली हैं। इन शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। कैमरे में कैद तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। अब सवाल ये है कि ये शव किसके हैं? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। जिस गंगा को पूरा देश और देश के प्रधानमंत्री मां कहते हैं, उसकी सबसे दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जिस गंगा की सफाई के लिए हजारों करोड़ खर्च हो गए, जिस गंगा को निर्मल बनाने के नारे चुनावों से सरकार बनने के बाद भी गूंज रहे हैं, जिस गंगा की सफाई के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया और उमा भारती को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसी गंगा को इतना मैला किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्नाव में गंगा किनारे की तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। एक दो नहीं, 100 के करीब लाशें यहाँ तैरती दिखी तो हड़कंप मच गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कानपुर से भी आईं। यहाँ भी बड़ी तादाद में लाशें गंगा में पड़ी मिली। कुत्ते इनके साथ जो सलूक कर रहे हैं वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। अब सवाल उठता है कि कानपुर से उन्नाव के बीच ये लाशें आखिर कहां से आईं? सैकड़ों लाशें किसकी हैं? इनके जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कानपुर और उन्नाव में गंगा में लाशें बहा देना कोई नई बात नहीं। आम लोग, पुलिस प्रशासन और अपराधी बहती गंगा में लाशें बहाने यहाँ आते हैं। महज 500 से 1000 रुपए में एक लाश को इस गंगा में बहा दिया जाता है। आप लाशें बहाने का काम करने वालों की बात सुनिए, खुद समझ जाएंगे कि गंगा को कैसे मैला किया जा रहा है। कब से ये लाशें ऐसी फेंकी जा रही है? ये सालन हो गए फेंकते ही रहे। अब 12 साल यही पड़े रहे लाश पूरी। अधिकारी कोई नहीं आया? कोई नहीं, अधिकारी यहाँ कोई नहीं आता है। रोक हम लोग लगाते हैं। हमारे धानुक हैं जो पंडे हैं, जो पंडे धानुक दोनों मिलके जो अधिकारी को आता है उसको वहीं से ले दे के भगा देते हैं। यहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं लाश के पास। कम से कम 500 रुपए 1100 रुपए लेते हैं। 500 रुपए में तो धोखा ही नहीं होता है एक लाश के। यहाँ लाश तो बहुत दूर दूर के आते हैं। 1000 रुपया लेते हैं। लखनऊ है, बाराबंकी है, जो इधर बहुत दूर दूर के आते हैं। उन्नाव है। नहीं आते हैं, स्वयं लेके आते हैं। मिट्टी जिसके घर में हो जाती है वो लेके आते हैं। धानुक लोग पैसे लेते हैं, उसके बाद भिगा देते हैं। ये हकीकत है उस गंगा की जिसे निर्मल बनाने का सपना हम और आप देख रहे हैं। आशीष अवस्थी, कानपुर, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विपिन, जानना चाहेंगे, इस तरह की खबरें आई प्रशासन की तरफ से कि जेसीबी मशीनों से इन शवों को दफनाया जा रहा है, लेकिन अब राजनीतिक दल, खासतौर से बीजेपी, इसे राजनीतिक ट्विस्ट दे रही है, कह रही है पहले पोस्टमार्टम कराया जाए। क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही गंगा में 104 लाशों की खबर मिली, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रपति प्रसाद वाजपेयी रातों रात वहां पर पहुंच गए और मामले को सांप्रदायिक रंग और कहीं न कहीं इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि ये जरूर रहा कि ये खबर देखने के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल आला अधिकारियों को यह आदेश दिया कि मौके पर जाएं और उन लाशों के साथ दुर्व्यवहार न है, जो प्रोसेस होता है उसके तहत इनका अंतिम संस्कार करवाया जाए। उसी के तहत प्रशासन इनको दफनाने का काम कर रहा था, लेकिन अब बीजेपी ने मांग की है। अब देखना होगा इस मांग को क्या प्रशासन मानता है, और अगर प्रशासन नहीं मानता है तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। विपिन, ये भी जानना चाहेंगे तो पोस्टमार्टम अभी तक शुरू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर प्रशासन ने कोई कॉल ली है और अभी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है दफनाने का या अंतिम संस्कार करने का पूरा जो प्रक्रिया है? देखिए, पूरी रात तकरीबन जो लाशों को नदी से बाहर निकाल के दफनाने का काम चला है, लेकिन सवाल यह है कि ये लाशें 1 से 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन पुरानी नहीं है, महीनों पुरानी लाशें हैं। किसी लाश में हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, कोई लाश में सिर्फ कंकाल बचा हुआ है। तो इन लाशों को देख के इतना विभत्स है कि इन तस्वीरों को बयां करना भी आजकल मेरे लिए मुश्किल है। और दूसरी तरफ जहां बात पोस्टमार्टम की है तो प्रशासन के लिए भी थोड़ा मुश्किल है। जब तक सरकार का आदेश नहीं होगा तब तक सरकार भी पोस्टमार्टम नहीं करवाएगी। तो ये तो सिर्फ बीजेपी की मांग है और कुछ ऐसे सामाजिक संगठन है वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस मांग पर सरकार ने कोई हामी नहीं भरी है। जी विपिन, ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है कि इन लाशों को बहा दिया गया जिनकी अकस्मात मौत हुई? प्रथाओं के अनुसार यहाँ पे पूरे इलाके में इस तरह की प्रैक्टिस पहले भी चलती रही है? देखिए, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो अधिकारी यहाँ पहले पोस्ट रहे हैं,
उन सभी से हम लोगों ने बात की है। और ये हिंदू प्रथा में रीति है कि जो बच्चे होते हैं और महिलाएं खासकर जिनकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है उनको गंगा में प्रवाह करने की रीति है, इसलिए अधिकारी चाहकर भी इनको मना नहीं कर पाते। ये जरूर है कि इतनी बड़ी लाशें, इतनी ज्यादा लाशें, इतनी बड़ी तादाद में अचानक से एक जगह इकट्ठा होना ये सवालों के घेरे में है और इसी बात की जांच की जा रही है। लेकिन गंगा में लाशों को बहाने का जो रिवाज है वो नया नहीं है, सैकड़ों साल पुराना इसका इतिहास है और उसी के जरिए माना जा रहा है कि ये लाशें भी उसी रीति रिवाज के तहत प्रवाहित की गई थी। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन आपका शुक्रिया। और एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है क्योंकि गंगा का पानी जो नालों से भी गिरता है, जो छोटी छोटी कैनाल से गिरता है, उसको पूरी तरह रोक दिया गया है, तो पानी कई जगह पे बहुत कम आ गया है जिसकी वजह से ये लाशें उभर कर आई। हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी।